हम समेट लीजिए ये सामान और अपनी किन्नर पोती को भी, ताकि खुले में किसी की जिंदगी और किसी का घर उजाड़ ना सके। परमीत जी, मैं जानती हूँ आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। हाँ हैं, बहुत सारे सवाल हैं। एक किन्नर को हमारे पल्ले बांधने में शर्म नहीं आई आप लोगों को? क्या सोचा कि जिस तरह आपने एक किन्नर को अपनी बहू का दर्जा दे दिया, उस तरह मैं भी दे दूंगी? प्रीतो नहीं, परमीत हूं मैं। एक किन्नर समाज की गंदगी है। और समाज से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर होता है। तू नीचे मत जा, तेरे नीचे जाने से बात और बढ़ जाएगी। रिश्ता लेकर मैं नहीं, आप आई थी मेरी चौखट पर। हाँ, रिश्ता एक लड़की के लिए लाई थी, ना कि आपकी किन्नर पोती के लिए। काश आपने उसी दिन ये सच हमें बता दिया होता ना, तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब जब राज खुल ही गया है, तो मैं उस किन्नर का गंदा साया अपने घर पे पड़ने भी नहीं दूंगी। चाहती तो वहीं जला देती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि इसकी राख का आखिरी अंश भी मेरी चौखट पर रहे। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि जब से तू मेरी बेटे की जिंदगी में आई है, उसके साथ सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन अब समझी, क्योंकि तू खुद एक अपशकुन है। मेरी हीर चाहे कैसी भी क्यों ना, मेरे लिए हमेशा मेरा प्यार रहेगी। हीर सिर्फ और सिर्फ एक किन्नर है। इसके लिए ना तो हमारे घर में कोई जगह है और ना ही इसके सामान के लिए। रोन, रोन पानी ला।
तेरे किन्नर होने की सजा ये लोग भुगत सकते हैं, मैं और मेरा परिवार नहीं। अगर तुझ में कैरियत बाकी है ना, तो हमारी दुनिया से दूर हो जा, हमेशा हमेशा के लिए। दूर हो जा मेरे बेटे की जिंदगी से। मुझे ऐसी गंदगी नहीं चाहिए मेरे आसपास। ओए परमीत सिंह, खबरदार जो मेरी पोती को गंदगी कहा तो। हीर चाहे मुझसे कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो, उससे तो मैं मना ही लूंगा। चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन समाज में हमारी इज्जत है, इसलिए गांव मोहल्ले में तमाशा नहीं किया, वरना पूरे समाज के सामने धक्के मार के निकाल दिया होता आपकी इस किन्नर पोती को। मुझे तो यहां रुकने में भी घिन आ रही है। विराट कहाँ है? मॉम, पता नहीं वीर जी कहीं चले गए अचानक से। सिमरन, तू चल यहां से। मैं तुझे एक मिनट भी इस घर में रहने नहीं दूंगी। चल। सिमरन, तू कहाँ जा रही है? मुझे भी यहाँ रहने में घिन आ रही है। जिस घर में किन्नर रहती हो, वहां मैं नहीं रह सकती। जब बिना ब्याह के पेट से हो गई और चुल्लू पर डूब मरने के लिए पानी तक नहीं मिला तुझे, तब इसी किन्नर ने तेरी मदद की। और तेरे बाप की इज्जत भी बचाई। भूल गई तू? वही तो सोच रही हूँ। एक किन्नर की हेल्प लेने से अच्छा होता कि मैं कहीं डूब ही मरती। चलिए मॉम। सिमरन, तो और क्या करूं रोहन? जो मर्द अपनी किन्नर बहन के लिए साड़ी पहनकर खुद एक किन्नर बन सकता है, उसके भरोसे रहेंगे मैं और मेरा बच्चा? सिमरन, लेकिन मैंने आपके लिए रोहन, जैसे तुम हमारे बीच पड़े इन कांच के टुकड़ों को बिना हटाए मेरे पास नहीं आ सकते ना, ठीक उसी तरह जब तक हमारे बीच से उस किन्नर का साया नहीं हट जाता, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। सिमरन, पर आपकी मैंने जिंदगी अधूरी सी लगी। मॉम प्लीज ले चलिए मुझे यहाँ से। रोहन, मैं इस घर से रिश्ता तोड़ रही हूं, तुमसे नहीं। तुम अब भी हमारे घर के दामाद हो। तुमने हमारे घर की इज्जत रखी, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं। लेकिन जब इस घर से निकलकर अपना घर बसाने का सोचोगे, तब आना सिमरन को लेने। और अगर तुम्हें सब करने के लिए हमारी मदद की जरूरत हुई ना, तो हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ होगा। तुम हमारे घर आकर घर जमाई बनकर रह सकते हो। चल सिंधु। नहीं मम्मी जी, मम्मी जी
नहीं ठीक। आप प्लीज मेरी वजह से सिमरन और रोहनवीर जी को अलग मत कीजिए। हट जा सामने से हेर। मैं नहीं चाहती कि तेरा पूरा साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। चल सिमरन। नहीं। आपके पैर पड़ते हो, अब सिमरन को यहाँ से मत ले जाइए प्लीज। हट जाइए। सिमरन तेरी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़े मैं समेटूंगी। ये सब क्या हुआ? तेरी माँ आई थी। हीर का सामान वहीं रहेगा जहां उसे होना चाहिए। सिमरन, तू यहाँ आराम से रह सकती है। पहले की तरह तुझे कोई भी कुछ भी कह के तकलीफ में नहीं डालेगा। और उस घर में जो सामान रह गया है ना, उसे तो जाने दे। नहा धो के फ्रेश हो जा, फिर हम लोग ना बाहर चल के बहुत सारी शॉपिंग करेंगे तेरे लिए। जी मॉम। माँ,
सब हमेशा नया सामान खरीदने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? पहले पुराने सामान को संजोना तो सीखिए। परिवार बहुओं का सामान संजोता है, किन्नरों का नहीं। डैड, ये तो आप जाने, आपका परिवार जाने। मैं तो बस इतना जानता हूं कि एक पति के लिए उसकी पत्नी का सामान बहुत मायने रखता है। रहा सवाल मेरी पत्नी का एक किन्नर होने का, तो ये सच आपको अब पता चला। मुझे फेरों के भी पहले पता था। खैर वो सब छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर मेरी पत्नी का सामान मेरे कमरे के बाहर गया तो मेरा सामान साथ में फेंके। उस किन्नर का इलाज करना पड़ेगा। तू ही मेरा तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा। मेरी जिंदगी की तरह ये कमरा भी तुम्हारे बिना सूना है। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें मेरी है। तुझमें अगर जरा सी भी गैरत बाकी है तो दूर हो जा मेरे बेटे की जिंदगी से। मुझे ऐसी गंदगी नहीं चाहिए मेरे आसपास। आप लोग डरो मत, गरीब नहीं है ये लोग। बस आप ही की तरह इन लोगों के पास भी सब कुछ नहीं है। ये देखो, ये आपकी नैना मौसी है, वो सुनैना मौसी है, ये रोमा मासी, ये शिमला नानी, और इनको तो आप जानती हैं। तुम्हें तो हमेशा से पता था ना कि किन्नर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, और ये भी जानती थी कि मैं एक किन्नर हूं। तो फिर मुझे मार क्यों नहीं दिया? या फिर तुम जहां गई हो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्यों मुझे यहाँ सबके बीच छोड़ दिया? किस पति को याद कर रही हो? भूलो मत कि किन्नरों के कोई पति नहीं होते, और विराट से जो नीचे कहकर आई उसे मानो भी और उस पर अड़ी रहना। अगर समझ रही हो तो उतारो ये मंगलसूत्र और विराट की हर निशानी को और विराट को खुद से अलग करो। किन्नरों के कोई पति नहीं होते, कोई उतारो ये मंगलसूत्र, उतारो विराट की हर निशानी को और विराट को खुद से अलग करो, खुद से अलग करो। दलजीत, पिछली बार किडनैपिंग से हार गई थी, और अगर इस बार भी हार गई ना तो हम ये मान लेंगे कि तू अपने काम में सही नहीं है। क्या बात कर दी परमीत जी आपने। अरे हार जीत तो जिंदगी में लगी ही रहती है। बड़े बेटे और बहू को ही देख लो, बच्चा करने में हार रहे हैं ना ये। हाँ तो क्या मान ले कि ये दोनों किसी काम के नहीं? हाँ, तुझे जितना काम कहा गया है उतना ही कर, ज्यादा मुंह चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो अपना काम कर ही रही थी, आगे भी करूंगी, और वो काम भी हो जाता अगर आपका बेटा विराट बीच में ना आता। वैसे एक सलाह दूं, एक बार बड़ी बहू का
चेकअप करवा लीजिए। अरे कहीं ये भी छोटी बहू जैसे हाय हाय किन्नर तो नहीं? हाँ? ये तो कमाल हो गया। हड़क सिंह के घर में भी 2-2 किन्नर और इधर भी 2-2 किन्नर, सेम टू सेम। जुबान संभाल के। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जुबान और हाथ नहीं है। ए किन्नर, ये मत भूल कि तू अपनी बस्ती में नहीं बल्कि संत बख्श सिंह के घर पे खड़ी है। दोबारा ऐसी बेहुदा बातें करने की हिम्मत भी मत करना। पर हाँ, ये जो तू ऊंची आवाज में बात कर रही है ना, ये नीची आवाज में बात कर। आस पड़ोस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में बहू बनके जो रह रही थी वो एक किन्नर है। और चल अपना काम कर। बस जब तक हीर हाथ नहीं लगती तब तक रुक जा एंजल, फिर कीमत तो सबकी वसूलनी है, इस थप्पड़ की भी। अरे अगर हम चाहते हैं कि हीर को बदला सा आना लगे तो हम इतने बदले बदले क्यों हैं? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। आंटी, सासू मां, बुआ, अब खाने की तैयारी शुरू कीजिए और पुलाव बनाइएगा। हाँ, और उसे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे हीर से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं।